तो दोस्तों देखिएगा पहले नंबर पे सबसे फर्स्ट जो आज हम बात कर रहे हैं वो है वाष्पदाब अवनमन के बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो लीजिएगा दोस्तों, सबसे फर्स्ट आपके पास में आ रहा है वाष्पदाब अवनमन। पहला जो आपका देखिए फर्स्ट है अपने पास वाष्पदाब अवनमन। वाष्पदाब अवनमन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है पहली जो प्रॉपर्टी है वाष्पदाब अवनमन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अणुसंख्यक गुणधर्म है अपना वाष्पदाब, ठीक है दोस्तों, अवनमन। ठीक है, क्या होता है देखिए दोस्तों, वाष्पदाब अवनमन क्या होता है आपको पता है कि इसके लिए आपको सबसे पहला ये जो पॉइंट है ये मैं आपको बता चुका हूं। कुछ पॉइंट्स जो आपको समझने हैं बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं क्या कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ठीक है दोस्तों, वाष्पदाब क्या होगा, अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है किससे, ये आप जानते हैं, विलयन के वाष्पदाब से। विलयन का वाष्पदाब है, मान लीजिए आपके पास में विलयन का, आपके पास में वेपर प्रेशर ले रखा आपने, और क्या ले रखा है दोस्तों, आपने साथ में विलायक ले रखा है। ठीक है, तो विलयन का जो वाष्पदाब है वो कम होगा, जबकि जो आपका विलायक है, शुद्ध जो आपका विलायक है, यहां उसकी मैं बात करूं दोस्तों, शुद्ध विलायक के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो इसका जो वाष्पदाब है ये दोस्तों क्या होगा आपके पास, आप जानते हैं, अधिक होगा। क्लियर है? ये सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में हम पहले लास्ट जो वीडियो आपने देखे हैं, जो लेक्चर्स आपने लिए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, उनमें अपन ये कर चुके हैं। ठीक है, क्यों, एक बार फिर से थोड़ा सा स्पीडली मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, हमने 2 कंटेनर लिए। क्लियर? ये हमने 2 कंटेनर लिए, ये लीजिए, एक कंटेनर ये है, और इसमें इस कंटेनर में हम कोई भी सॉल्यूशन ले लेंगे। यहाँ एक और कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? दोनों में हमने इस कंटेनर के अंदर, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर सॉल्यूशन मिक्स, ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन डाला, इसमें भी अपन ने कोई ना कोई सॉल्यूशन इसमें डाल लिया। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, ये जो है आपका ये वाला जो कंटेनर है, इसमें प्योर, ये शुद्ध विलायक है आपके पास दोस्तों। क्या है? शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक है। जैसे प्योर H2O ले रखा है, मान लीजिए आपने, विलायक के रूप में कप में लेते हैं, तो इसको जब अपन हीट करेंगे दोस्तों, इसको जब गर्म करेंगे अपन यहाँ पे, तो इसको अपन ने हीट किया। ठीक है, ये अपन ने हीट कर लिया। क्लियर? तो यहाँ इसको अपन ने हीट किया है। ओके, इस सरफेस पे अपन ने इसको गर्म किया, तो यहाँ इसको भी हम गर्म करेंगे, बर्नर पे इसको भी अपन ने गर्म किया। ठीक है, अब देखना दोस्तों, क्या इसमें इसको हमने गर्म किया, इसको 10 मिनट तक हमने गर्म किया, मान लीजिए 10 मिनट के लिए, सपोज 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया। देखिए, बिल्कुल समझने के लिए पॉइंट, आपको ये कोई मेजरमेंट नहीं है ऐसा, लेकिन आपको टाइम ये जो दिया है मैंने समझने के लिए, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यहां पर आपको मान लीजिए इस तरह से गर्म करने पर 100 ड्रॉप जो है, या 100 बूंद वाष्प मिली, वाष्प के कण मिल गए 100। वाष्पदाब क्या होता है कि साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया, द्रव की सतह पर वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है दोस्तों, आपको पता है। तो ये तो हो गया विलायक के रिलेटेड, विलायक की कहानी है। अब देखिए, हमने इसमें क्या मिक्स कर दिया दोस्तों, हमने इसके अंदर कुछ यहां पे अशुद्धि, यहां पे या फिर अवाष्पशील विलय, इसके अंदर ठोस विलय हमने मिला दिया, यानी कि ये जो है अवाष्पशील, इसमें अवाष्पशील ठोस विलय के रूप में हमने इसमें ऐड कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं अब ये, और ये आपके पास में पहले से इसमें क्या था, विलायक तो था ही H2O, साथ में वो भी ऐड कर दिया, विलायक भी था और ये भी ऐड कर दिया, और ये जो है इस तरह से ये विलायक था H2O, तो अब ये विलायक भी आ गया इसमें, और दोस्तों क्या आ गया, विलय भी आ गया। तो ये बात मेरे प्यारे साथी या सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं क्या, कि ये क्या बन गया, ये एक विलयन बन गया। क्या बन गया भाई? विलय प्लस विलायक जहां आ जाता है वो विलयन बन जाता है।
अब विलियन का जो वाष्पदाब बात कर रहे हैं, विलियन का जो वाष्पदाब की कहानी जो हम पढ़ रहे हैं कि इसको भी हमने 10 मिनट के लिए गर्म किया, तो बताइए दोस्तों 10 मिनट गर्म करने पर क्या इसमें आपको 100 ड्रॉप वाष्प की यहां पे मिलेंगी? क्या नहीं मिलेंगी। ये वाष्प के जो कण आपको यहां पर मिलने वाले हैं, मान लेते वाष्प की बूंदे आपको मिलने वाली हैं, एक बार समझने के लिए मैं मान लेता हूं ये 90 मिली आपको दोस्तों। कितनी मिली? 90। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे, क्यों? क्योंकि यहां पे 90 जो मिली है, इसका मतलब कुछ जो उष्मा का भाग है किसने अवशोषित कर लिया? इस अवाष्पशील ठोस, ये भी तो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट? गुड। तो देखिएगा इससे क्या होगा, वाष्प दाब क्या कम होगा, कम प्रेशर लगेगा, कम वाष्प के कण आपको मिलेंगे, तो 90 मिले, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कम दाब यहां पे लग रहा है। तो वाष्प दाब जो है दोस्तों, इसके रिलेशन में हम यहां पे कह देंगे कि इसका जो वाष्प दाब है वो क्या है? विलायक का ज्यादा, जबकि आपका जो दोस्तों विलय है, इसका जो वाष्प दाब है ये आपके पास में क्या है भाई? आपके पास में विलायक का वाष्प दाब हो गया ज्यादा और विलयन का वाष्प दाब हो गया कम। कहानी पूरी अच्छे से, पूरी पिक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। गुड। अब दोस्तों देखिएगा इस बात को हम यहाँ पे इस तरह से पेपर वर्क करते हैं इसका, किस तरह से देखिएगा प्लीज। क्या है हमारे पास में, हम लिखेंगे यहाँ पे कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब की तुलना में, विलयन के वाष्पदाब की तुलना में, विलयन के वाष्पदाब की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। क्लियर? ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, यहां पे लिखें कि हम जानते हैं कि विलयन में, या फिर हम लिखें शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय जो ठोस के रूप में हमने मिलाया है, ठोस जो आपने मिलाया है, राउल्ट्स लॉ में भी पढ़ा था दोस्तों इसको हमने, ठीक है ना? ठोस, क्योंकि जो ठोस का जो आंशिक दाब है वो नगण्य होता है, पढ़ा था हमने। क्लियर? वही बातें हैं ये। तो ठोस विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वाष्पदाब के मान में आई यह कमी। ठीक है दोस्तों, वाष्पदाब, देखिए पॉइंट पे आते हैं अब अपने, कि वाष्पदाब के मान में आई यह कमी वाष्पदाब अवनमन कहलाती है। आई यह कमी क्या कहलाती है भाई? वाष्पदाब, आई यह कमी वाष्पदाब अवनमन कहलाती है। वाष्पदाब अवनमन कहलाती है। क्लियर? इसी को हम कहते हैं वाष्पदाब अवनमन। ये वाष्पदाब अवनमन जो है दोस्तों, ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस बात को हम एक बार लास्ट में भी आपको बताएंगे, अभी भी मैं बता देता हूं क्योंकि बात हमारी प्रूव हो चुकी है। कैसे? देखिए दोस्तों, कणों की संख्या कम हो गई, वाष्प के कणों की संख्या कम हो गई, कम होने से वाष्पदाब का मान कम हो गया। वाष्पदाब का मान कम क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि कणों की संख्या कम हुई। दैट मीन्स दोस्तों, कणों की संख्या जो है, आप यहां पर कणों की संख्या पर जो चीज डिपेंड करती है उसे तो हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। दैट मीन्स वाष्पदाब जो आपका लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वाष्पदाब अवनमन है, ये एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर? तो दोस्तों देखिएगा यहां हम इसको किस तरह से देखिए कहेंगे आगे। देखिएगा वाष्पदाब के लिए क्या पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, माना
कोई विलयन, माना कोई विलयन, ठीक है दोस्तों, माना कोई विलयन विलायक, ध्यान रखना दोस्तों यहां हम विलायक मान रहे ए को, ए जो आप जिसको आप मान चुके हो विलायक ए, ठीक है। वह दूसरा जो अवयव है वो है दोस्तों आपके पास में, मान लिया हमने क्या है, बी है, ये आपका है विलय, ठीक है, विलय है, ओके, से निर्मित है विलय, माना कोई विलयन ए व बी से निर्मित है, से निर्मित है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, तो राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट नियमानुसार, क्या कहेंगे हम, राउल्ट नियमानुसार। देखिए दोस्तों हम पहले भी बात कर चुके हैं, लास्ट जो लेक्चर है आप उसमें देख चुके हैं ये बात, कि जो आपके पास में जो आपका बी यहां पर जो विलय अपन ने इसमें मिलाया है, ये आपको पता है ये आपके पास क्या है, अवाष्पशील, अवाष्पशील ठोस है, क्लियर, यानी अवाष्पशील विलय है जो ठोस के रूप में है, और इसका जो वाष्पदाब है, इसका जो वाष्पदाब है दोस्तों ये क्या है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, यहां पे इसको भी मेंशन कर देंगे, इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या मान रखा अपन ने, नगण्य होता है, कितना होता है भाई, इसका नगण्य होगा, इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, नगण्य, क्लियर। तो जो वाष्पदाब है, जो उसका विलयन का जो कुल वाष्पदाब है, कुल दाब जो है किस पर डिपेंड करेगा, केवल ए घटक, ए अवयव पर डिपेंड करेगा, पी जो है ए पीए पर ही डिपेंड करेगा, पीबी पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी P इक्वल टू पीए प्लस पीबी जो हम राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं, तो हम यहां कहेंगे P जो है वो किसके इक्वल है, केवल पीए के इक्वल है। दोस्तों ये बात आपको अच्छे से क्लियर है, गुड, क्योंकि यहां हम क्या कह रहे हैं, बार बार अच्छे से सुन लीजिएगा कि जो इस विलयन का जो वाष्पदाब P होगा, वो हम पढ़ते थे राउल्ट्स लॉ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि P इक्वल टू पीए प्लस पीबी, वाष्पशील के लिए ऐसा होता है, लेकिन इसमें अवाष्पशील मिला दिया बी वाला जो है, तो बी वाला अवाष्पशील है तो उसका तो नगण्य हो गया, तो P इक्वल्स टू क्या होगा, ओनली पीए, वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं कहूंगा आपको किस तरह से कि ये लीजिएगा P इक्वल्स टू पीए, ठीक है दोस्तों, या फिर P इक्वल्स टू पीए, और अपन जानते हैं पीए की वैल्यू राउल्ट्स लॉ से अपन ने पढ़ रखी है, पी ए नॉट एक्स ए, और दोस्तों देखिए क्या, ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी, वी नो दैट 1, तो एक्स ए इक्वल टू आपके पास 1 माइनस एक्स बी, क्लियर है, ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, एक्स ए की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो दोस्तों यहां जब इस समीकरण में इस वैल्यू को पुट करेंगे अपन, तो आपके पास में देखिए क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा पी ए नॉट, और एक्स ए की जगह में रख दूंगा 1 माइनस एक्स बी, सिंपल, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू पी ए नॉट, हो गया पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, क्लियर। अब इसको मैं इधर लेके आता हूं, देन इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या आने वाला है आपके पास में, क्या हो जाएगा, देखिएगा पी ए नॉट एक्स बी इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी, पढ़ चुके हैं दोस्तों आप ये, ठीक है, और एक्स बी यानी दोस्तों आपके पास जो लास्ट अपना जो फॉर्म बनेगा वो ये इस तरह से आपके पास एक्स बी इक्वल्स टू अपने पास बन जाएगा पी ए नॉट माइनस पी अपॉन में आपके पास हो जाएगा पी ए नॉट, क्लियर है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से अपने पास में ये अपना जो था आपके पास एक्स बी इक्वल्स टू आपके पास में आ गया पी ए नॉट माइनस पी अपॉन में पी ए नॉट, और हम यहां जानते हैं दोस्तों ये सारे पॉइंट अपन यहां पे मेंशन करेंगे, क्या कि अपन जानते हैं कि पी ए नॉट माइनस पी जो है ये हमारे पास था वाष्पदाब अवनमन, वाष्पदाब अवनमन था, वाष्पदाब अवनमन, क्लियर हो गया दोस्तों। ये अपना आज का जो मेन पॉइंट था, एक वाष्पदाब अवनमन, जो पहली आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अनुसंख्या गुणधर्म था। और दोस्तों ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं, तो लगे हाथ इसको भी मेंशन कर दीजिए, क्या कि पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट जो था ये था आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, तो ये था आपके पास में आपेक्षिक वाष्पदाब, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन,
क्लियर हो गया? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन आपके पास में क्लियर। ओके दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलय के मोल भिन्न के क्या होता है, तुल्य होता है, बराबर होता है। और ये भी आप जानते हैं, तो इसको भी हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। एक्स बी क्या है आपको पता है, एक्स ए के रिगार्डिंग हम कहेंगे यहां पे ये विलायक के मोल भिन्न है, विलायक के मोल भिन्न। स्टार्टिंग में ये विलायक के मोल भिन्न के अकॉर्डिंग ही हम लोग चले थे, या मोल अंश कह सकते हैं, मोल भिन्न कह सकते हैं, एक्स ए के लिए चले। लेकिन लास्ट में जो वाष्पदाब आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन है वो एक्स बी के इक्वल चला गया, ठीक है। और एक्स बी है दोस्तों, इसके लिए हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, विलय के मोल अंश है या मोल भिन्न है, विलय के मोल भिन्न कह सकते हैं या मोल अंश भी अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों पॉइंट ये अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपने दोनों, ठीक है, कि एक्स ए क्या है और एक्स बी क्या है। और ये आपको पता है कि अवाष्पशील जो आपने मिलाया था विलय, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम इससे आगे चलते हैं, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा कैसे, ये लीजिएगा दोस्तों, देखिए क्या एक्स बी हमने पढ़ा है, एक्स बी इक्वल्स टू है पी ए नॉट माइनस पी अपॉन में क्या पढ़ा है, पी ए नॉट। क्लियर दोस्तों? ओके। और दोस्तों ये एक बहुत ही लास्ट जो पुरानी कहानी है, जो हमने काफी लेक्चर्स में इस पहले, मतलब जो इसके 7-8 लेक्चर जो इस चैप्टर के अपन ने देखे, उसमें स्टार्टिंग में एक पॉइंट था मोल भिन्न। वहां बहुत अच्छे तरीके से विद न्यूमेरिकल अपन ने सीखा था कि एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। क्लियर? पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है, कि यानी कि आपके पास में ये विलय के मोल भिन्न है, तो विलय के मोल भिन्न क्या होंगे, विलय के मोल प्लस विलियन जो आप सॉरी विलायक के मोल, यानी कि टोटल अपन कह सकते हैं विलियन के मोल। क्लियर है? और दोस्तों ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं क्या, कि एनबी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बी, मोल इक्वल्स टू भार बटा अणुभार एम बी, और एन ए इसी प्रकार एन ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, यानी कि ये विलायक के लिए है तो विलायक का भार, विलायक का अणुभार, ये विलय के लिए है तो विलय का भार बटा विलय का अणुभार। ये भी अपन पहले से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां हमने लिख दिया कि हम जानते हैं पहले से, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, हम जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। और दोस्तों एक बात साथ साथ हम और भी जानते हैं, क्या कि हम जानते हैं कि अति तनु विलयन के लिए, ठीक है, या तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए, ठीक है, क्या बात हम जानते हैं वो हम अभी मेंशन करेंगे। उससे पहले देखिएगा दोस्तों, यहां हम क्या कहेंगे बहुत ही सिंपल वे में कि एक्स बी की जगह ये वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक्स बी इक्वल टू, यानी कि मैं इधर रखूंगा एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों देखिएगा यहां जो है, यहां हम कहेंगे इसको इस तरह से मेंशन कर देंगे, ये लीजिए कि डब्ल्यू बी, ठीक है, अपॉन एम बी। क्लियर? डब्ल्यू बी एम बी, एन बी की जगह ये वैल्यू रख दी, अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर? इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी अपॉन ये आपके पास हो जाएगा पी ए नॉट। क्लियर है दोस्तों? गुड। अब देखिए जो हम जानते हैं यहां पे वो बात अब हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। क्या जानते हैं कि तनु विलयनों के लिए दोस्तों आप जानते हो कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है किसकी तुलना में, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यानी ये जो विलय वाला पार्ट है विलय का, ये बहुत कम होता है। तनु विलयन विलायक है, यानी कि ज्यादा यहाँ पे विलायक की मात्रा है, तो इसकी तुलना में ये बहुत कम है, इसलिए इसको हम नगण्य मानते हुए इक्वल्स टू मान सकते हैं। किसके इक्वल्स टू मान सकते हैं दोस्तों? इसको हम इस तरह से इसके इक्वल्स टू मान सकते हैं कि ये जो है ये इस तरह से है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर दोस्तों क्या, देखिएगा इस तरह से हम इसको मेंशन कर देंगे इस पॉइंट को, कि ये जो आपका डब्ल्यू बी जो आपके पास में लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू बी। क्लियर? कि डब्ल्यू
बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए जो है वो लगभग किसके बराबर हो गया, अगर ये इसकी तुलना में बहुत कम है तो ये लगभग हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के। क्लियर, ये एक अलग से पॉइंट था, ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट था, ये हम उसमें रख देंगे, इसकी जगह केवल डब्ल्यू ए एम ए रख देंगे इन दोनों की जगह, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा आपके पास में क्या पॉइंट बन जाएगा, ये जो है इक्वेशन अपना बन जाएगा कि आपके पास में डब्ल्यू, देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो है यहां पे आपके पास में क्या था, डब्ल्यू बी एम बी एज इट इज आपको रखना है, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्लियर, अपॉन में देखिए क्या था आपके पास में, डब्ल्यू बी एम बी प्लस डब्ल्यू ए एम ए, डब्ल्यू बी एम बी प्लस डब्ल्यू ए एम ए लगभग किसके है, डब्ल्यू ए एम ए के है, ठीक है। तो यहां पे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। क्लियर, अब देखिए इक्वल्स टू आपके पास में है पी ए नॉट, पी अपॉन पी ए नॉट, तो ये रख देता हूं पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट। दोस्तों देखिए देखने में ये थोड़ा सा लेंथी आपको डेरिवेशन लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत आसान है। क्लियर, और आप लोग इससे बहुत अच्छे से कर लेंगे, देखिएगा। तो ये आपके पास में दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऊपर लेके गए तो एम ए अपॉन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट। क्लियर है दोस्तों, ये आपके पास में एक समीकरण बन गया जिससे आप एम बी भी यहां पे ज्ञात कर सकते हैं। ये जो एम बी है इससे अपन बड़ी ही आसानी से यहां पे ज्ञात कर लेंगे। ये दोस्तों देखिएगा, इसी को ही मैं इस तरह से भी कह सकता हूं क्या, कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल्स टू सॉरी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इक्वल्स टू डेल पी अपॉन पी ए नॉट। क्लियर है, तो दोस्तों इसको आप इस तरह से भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, तो दोस्तों ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में आ गया, किससे रिलेटेड आ गया आपके पास में, वाष्पदाब अवनमन से। सारे जो की पॉइंट है, ये जो टर्म है, इनको हम इस तरह से यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या है दोस्तों, डब्ल्यू बी क्या है आपके पास, आप जानते हैं ये विलय का भार है, विलय का भार। क्लियर हो गया आपको, गुड। सेकंड क्या है दोस्तों, एम बी, एम बी क्या है दोस्तों, देखिएगा एम बी जो टर्म है आपके पास जो आप यूज कर रहे हैं, ये है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार है दोस्तों, विलय का अणुभार हो गया। क्लियर, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट है अपने पास में एम ए या डब्ल्यू ए, ठीक है, डब्ल्यू ए दो आपके पास है विलायक का भार है दोस्तों, विलायक का भार है। क्लियर है, सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई होंगी और आपसे क्वेश्चन भी करवाएंगे, अभी इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम इस पे करेंगे दोस्तों, देखिएगा। और आपको दिया हुआ है एम ए विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है, ठीक है, हो गया दोस्तों। और आपके पास में ये आपको पता है दोस्तों क्या है, डेल्टा पी जो है यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाष्पदाब अवनमन है, वाष्पदाब अवनमन है दोस्तों, ठीक है, ये वाष्पदाब अवनमन है, शुद्ध अवस्था वाष्पदाब है। क्लियर है, तो सारे वर्ड भी लिख दिए, इससे हमारे को ये प्रूव हो गया। अतः यहां हम कह सकते हैं दोस्तों, देखिए इससे जो लास्ट अपना जो स्लाइड थी उसमें अपन ने देख लिया था क्या, कि ये जो है किस पर निर्भर कर रहा है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो यही हम कहेंगे यहां पर लास्ट में क्या, अतः वाष्पदाब अवनमन एक क्या है, एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो दोस्तों लास्ट जो हमारा नोट होगा, ये हम इस तरह से इस पॉइंट को यहां मेंशन करेंगे क्या, कि अतः क्या कहेंगे दोस्तों, अतः वाष्पदाब अवनमन, अतः वाष्पदाब अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुण है,
ये हमने प्रूव कर दिया, इस पॉइंट में हमने ये प्रूव कर दिया दोस्तों। तो ये जो है आपके लिए सबसे मेन पॉइंट रहेगा कि इसको वाष्प दाब, क्योंकि कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, जो अवनमन है ये कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। जो चीज कणों की संख्या पर निर्भर करती है वो जो है आपके पास में क्या होता है दोस्तों, वो अणुसंख्यक गुण होते हैं। इस प्रकार हमने पहला अणुसंख्यक गुण कंप्लीट कर लिया है। हम इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन को साथ साथ देख ही रहे हैं हम, लेकिन नीट और जेईई के लिए मैंने बताया आपको सेपरेटली इसको पूरा हम अलग से करेंगे। और दोस्तों सेकंड हम डिस्कस करेंगे क्या, सेकंड हम डिस्कस करेंगे क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन। और जब क्वथनांक उन्नयन आप पढ़ लेंगे तो सिमिलर उसकी फोटोकॉपी होगी कौन सी, आपके पास हिमांक अवनमन। तो तब तक आप लोग इंतजार करिएगा हमारे नेक्स्ट जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसके लिए। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।